अरे वहीं बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव हो जाने दो भाई, खाली खाली लग रहा है। एडजस्ट करो बाबू, जल्दी जल्दी। कहाँ गया सब्जी यहाँ का? तो जब एडजस्ट हो जाता है तो शौक से कहाँ बैठता है तुम लोग? इससे पहले के क्लास में कहाँ तक बताए थे? बैठो जल्दी, बैठो लोग उधर। ए कहाँ जा गया ये? कहाँ घुसा था सब इतना? बाबू बैठो आराम से तुम लोग। बकुला पीट देंगे तुमको। चलो बाबू, अक्षांश पढ़ाना है आज। इससे पहले के क्लास में आपको हॉट स्पॉट पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? हॉट स्पॉट। चलिए, आप लोग दुर्गा पूजा के बाद इधर नहीं बैठेंगे। आज क्लास का छुट्टी है, इसलिए हम ऐसे कह दिए कि चलो भाई जा रहे हो लोग तो कोई बात नहीं, जाने वाले को कौन रोका है। इससे पहले क्लास में आपको हम हॉट स्पॉट पढ़ाए थे। पूरी दुनिया में कितने हॉट स्पॉट? भारत में 4। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ थी? पश्चिमी घाट पे जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। चारों हॉट स्पॉट के नाम बता सकते हैं? चारों के नाम बता सकते हैं कि नहीं? बोलिए। पहला पूर्वी, सही है। पीडीएफ मिल गया होगा? ले, पीडीएफ नहीं मिला इन सबको, तब तो तुम लोग को पीडीएफ दुर्गा पूजा बाद मिलेगा इसका। ऐप पे तो डाल ही देंगे, ऐप पे मिल जाएगा, ऐप वालों को कोई टेंशन नहीं है। अब आगे समझाते हैं। देखिए, अब जितने टॉपिक बचते हैं ना, सुनिए ध्यान से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ छीटपुट टॉपिक बचता है, जैसे सेरी कल्चर, ईपी कल्चर, वर्टिकल्चर, ये सब बचेगा। याद करने वाला, कंसेप्ट वाला नहीं। दूसरा आपका बचता है छोटा मोटा ये पे, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, सफेद क्रांति, सुनहरी क्रांति, काली क्रांति, भूरी क्रांति, पचरंगी क्रांति, सतरंगी क्रांति, इस सब टाइप का, इंद्रधनुष क्रांति, इस टाइप का। दूसरा, विश्व के प्रमुख जनजाति, बुशमैन, खिरगिज, ये सब चीजें, ये सब टाइप के कुछ कुछ बचते हैं। ये एक दिन का रहता है, इसको हम लोग निकाल देंगे लोग किसी टाइप में। अब हम लोग थोड़ा सा हल्का सा किसके बारे में पढ़ते हैं? अक्षांश के बारे में समझाते हैं। बाकी पूरा अक्षांश के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? ग्लोब मैप में। बट यहाँ जो थ्योरी वाला पोर्शन है अक्षांश का, वो यहाँ समझा देते हैं। मैप वाला जो पोर्शन रहेगा वो मैप में बता देंगे। यहाँ जो थ्योरी वाला अक्षांश है हम उसको समझा देते हैं। सर कोई ऑनलाइन कोचिंग भी बंद रहेगा? हाँ बाबू, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक ही कैमरे से है। ये कैमरा बंद हो जाएगा, समझ में आया? कैमरा बंद, क्लास बंद, डिजिटल इंडिया सब बंद हो जाता है। हाँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाए बड़ी दिन हो गया, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम कभी नहीं मिल सकता है। सबसे बड़ा ये भूल है कि कल समय मिलेगा। इंसान की सबसे बड़ी भूल है, आज नहीं मिला तो कल भी नहीं मिलेगा। है पकड़ लिया, कौन सी कर रही है मोबाइल लेके तुम? दिमाग लगाती है। मोबाइल मत निकाला करो, मोबाइल सहित फोड़ देंगे तुमको। इससे पहले क्लास में आपको हम जो बताए थे उसके आगे आज समझाते हैं अक्षांशों के बारे में। हल्का सा आपको अक्षांश के बारे में पढ़ना है, जो थ्योरी का हिस्सा है। बाकी जो मैप का हिस्सा है, मैप में हम लोग उसको समझेंगे। पृथ्वी जो है वो हल्का सा झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो हमारे मुंह में घुस कौन गया है? और कोनो जगह नहीं मिला था इसको। जो सोचो अंदर जा।
पृथ्वी जो है अपने तल के साथ, पहली बात कि पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है। पृथ्वी की आकृति जियोड। जियोड कैसी आकृति होती है? टेढ़ा पचकल ढचकल आकृति को क्या कहा जाता है? जियोड। ऐसी है पृथ्वी, ये जो है ना पृथ्वी है, इसी को क्या कहा जाता है? ऐसी आकृति क्या कहलाती है? जियोड जियोड। लेकिन हम लोग इसको एक एवरेज मान लेते हैं, गोल। एवरेज मान लेते हैं गोल, तो इस एवरेज आकृति को ही हम क्या कहते हैं? जियोड। क्या कहेंगे? जियोड। तो हालांकि पृथ्वी गोल है, इतने टेढ़ आकृति हो गया ये जियोड की तरह। कैसी है? जियोड। चारों तरफ से अचकल पचकल ढचकल है। कहीं भी कहीं देखेंगे प्रशांत महासागर है, कहीं हिमालय है, कहीं कोई पर्वत है, कहीं मरुस्थल है। जिस तरह हम लोग का मुंह होता है ना, जिस तरह हम लोग का मुंह, उस टाइप का है कौन सी? पृथ्वी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पृथ्वी आकृति कैसी है? जियोड। लेकिन हम इसे पढ़ते समय कैसे कंसीडर करते हैं? गोल कंसीडर करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई। अपने एक्सिस पे कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। और अपने तल पर 66.5 डिग्री। तल पर कितना डिग्री झुकी? 66.5 डिग्री। कितने किस पे झुकी है? तल पर। ये अर्थ है। अक्ष ऊपर से होता है, एक्सिस कहां से होता है? ऊपर से। एक्सिस से कितने डिग्री झुकी है? 22.5 डिग्री। तो जब हम सीधी रेखा खींचते हैं एक्सिस पे, तो ये है इसका अर्थ का एक्सिस। ये क्या है? अर्थ का एक्सिस। ऊपर से नीचे तक खींची गई रेखा को एक्सिस कहते हैं। ये अर्थ का क्या है बाबू? एक्सिस है। इस एक्सिस के साथ पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी है? 22.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। और ये है पृथ्वी का तल। क्या है? पृथ्वी का तल। आपको पता है किसी भी चीज पर अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 90। जबकि इस परपेंडिकुलर को देखिएगा, इसके ऊपर जो लंब खींचा गया है ऑलरेडी 23.5 बना चुका है। बचेगा कितना? कितना बचेगा? 66.5। तो नीचे के तल के साथ कितना बनाएगा? 6.5। नीचे के तल के साथ 66.5 डिग्री नीचे के तल के साथ बना देता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी ऊपर से कितना झुका? 23.5 डिग्री। और अपने सरफेस तल 66.5 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी कारण इन दो रेखाओं का प्रभाव पृथ्वी पर ज्यादा देखने को मिलता होगा, 23.5 डिग्री का और 66.5 डिग्री का। इन दो रेखाओं का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पृथ्वी जितना डिग्री झुकी हुई है, यह किसके ओर झुकी हुई है? मान के चलिए झुकी है, जैसे मान के चलिए हम इस तरह से झुक जाएं तो बोर्ड की ओर झुके, इधर झुकेंगे तो दीवार की ओर झुकेंगे। तो उसी तरह से पृथ्वी जो झुकी है सूर्य की ओर झुकी है। कितना डिग्री? 23.5। किस चीज के सहारे झुकी है? अपने अक्ष के। किसके सहारे? अपने अक्ष। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। इसीलिए 23.5 डिग्री रेखा से, अब 23.5 डिग्री अगर इधर से झुकी है, अब मान के चलिए किसी चीज 23.5 डिग्री इधर से झुकी हुई, तो जब सूर्य का चक्कर लगाते हुए वो दूसरी दिशा में आएगी तो इस साइड भी कितना कहलाएगा? 23.5। तो दूसरे डायरेक्शन में जाता है। तो पृथ्वी पर ये दो अक्षांशों का महत्व बहुत ही ज्यादा है। कौन कौन का? 23.5 डिग्री का। पृथ्वी के बीचों बीचों से जाएगी, उसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री। पृथ्वी के बीचों बीच से गया था 0 डिग्री। ऊपर में 23.5 डिग्री, ऊपर में और नीचे में भी 23.5। ऊपर के 23.5 को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा और नीचे के 23.5 को कहते हैं मकर रेखा। ऊपर के 23.5, नीचे का 23.5, ये है 66.5, ये है 66.5। समझ में आ गया कि नहीं? 66.5 डिग्री। किसी को दिक्कत? ये कहां से झुकाव को दर्शाता है? तल से। और ये अक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री? कितना? अब तल से 66.5 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। ये ऊपर वाली रेखा को क्या कहेंगे? इसे कर्क रेखा। ऐसे इसे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ये ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा, ये मकर रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। कौन सी? उत्तर। आइए 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री साउथ में।
23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में। इसका नाम बोलिए कर्क रेखा, और इसका नाम मकर, नीचे वाले का नाम मकर, और बीच वाले का नाम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसे डिग्री में 0 डिग्री। ऊपर वाला ये हो गया 66.5 और नीचे वाला ये 66.5 किधर जाएगा? दक्षिण। और ये 66.5 कहाँ जाएगा? नॉर्थ। 66.5 कहाँ जाएगा? नॉर्थ। कोई दिक्कत? ये किस सागर के पास है? अंटार्कटिक। और वो वाला आर्कटिक। तो इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और इसे कहते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा? अंटार्कटिक। आर्कटिक कितना डिग्री? 66.5 उत्तरी। उत्तर दक्षिण बोला करो वरना गड़बड़ हो जाएगा, दोनों दिशा में है, उत्तर में भी और दक्षिण में। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 दक्षिण दक्षिणी, आर्कटिक 66.5 उत्तरी, और ये 66.5 दक्षिण। इस पे सूर्य की रेखा किस पर कौन से चलेगी उसके बारे में हम समझें। सर फूड चेन एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी है, फूड चेन ज्योग्राफी में भी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। पॉपुलेशन आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फूड चेन आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? बायोलॉजी। जो बायोलॉजी जो जैसे मान के चलिए जो टीचर ज्योग्राफी में बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, केवल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो फूड चेन को किस में पढ़ा देते हैं? ज्योग्राफी में। कितने लोग बायोलॉजी में फूड चेन पढ़े हैं? फिर आप लोग लाइव वाले भी पढ़े होंगे जो। तो फूड चेन हम कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग बायोलॉजी। और रियल में फूड चेन बायोलॉजी का हिस्सा भी है। फूड चेन अब बायोलॉजी अब कुछ कुछ मैच कर जाता है किससे? हल्का हल्का कुछ पर्सन ज्योग्राफी बायोलॉजी और ज्योग्राफी मैच करते हैं। सूर्य की स्थिति देखते हैं हम लोग। किसकी स्थिति बाबू? सूर्य की। एक क्वेश्चन सूर्य की स्थिति से पूछता है इन रेखाओं के ऊपर। सूर्य कभी भी कर्क रेखा से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी है? जितना डिग्री झुकी है वहीं तक सूर्य की किरणें कहाँ आएंगी? 90 डिग्री। उसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी जाएंगी, रोशनी रहेगा, धूप में वो गर्मी नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो सूर्य की किरणें लंबवत किन दो रेखाओं के बीच पड़ती हैं? कर्क और मकर रेखा। क्या कर्क रेखा से ऊपर सूर्य की किरणें सीधे जाती हैं? कैसी जाती हैं? क्या सूर्य की किरणें उधर दिखाई देती हैं? हाँ, कंफर्म दिखाई देगा यार, हम लोग भी उसी पार रहते हैं। जो बिहार है ना इधर है, क्या सूरज नहीं दिखाई देता है? उतना गर्मी नहीं रहता है जितना कहाँ रहता है? इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसमें गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। ये एरिया में गर्मी और ठंडी दोनों, इस एरिया में गर्मी और ठंडी दोनों। अब हम भारत से कर्क रेखा कैसे जाती है? बीचों बीच से जाती है कि नहीं जाती है? बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा। भारत के निचले भाग में ज्यादा गर्मी की कम? किन दो रेखाओं के बीच में गर्मी ज्यादा? कर्क और विषु, कर्क और मकर। सबसे ज्यादा गर्मी किस रेखा पर? सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा पर। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप बताइए वह कौन दो रेखाओं के बीच में गर्मी और ठंडी दोनों पड़ेगा? कौन सी दो रेखाएं हैं? आंसर दो बाबू। कह रहे कि सर फीस मत बढ़ाइएगा, हम मड़ई वाले घर में रह के पढ़ते हैं। नहीं बढ़ेगा, तुम आंसर दो ना। किन दो रेखाओं के बीच ज्यादा गर्मी और ठंडी दोनों? मकर और आर्कटिक, कर्क और अंट। किन दो रेखाओं के बीच भयानक गर्मी? कर्क और किन किसके ऊपर केवल ठंडी? आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद पूरा का पूरा क्या पड़ जाता है? ठंड। कर्क और मकर के बीच में, और कर्क और आर्कटिक के बीच में, दोनों में, इसमें ठंडा और गर्मी दोनों, इसमें गर्मी। जहां गर्मी पड़ता है उसे उष्ण कटिबंध कहेंगे। कौन सा कटिबंध? उष्ण। इसे ठंडी और गर्मी दोनों, शीत भी और उष्ण भी, तो इसे कहेंगे शीतोष्ण। ऐसे कहते हैं शीत कटिबंध। 1 2 3, 3 2 1 कॉमन नाम हो गया यहां पर। बताइए ठंडी किस में? ठंडी एक में क्या पड़ेगी? ठंडी।
क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत किन दो रेखाओं के बीच चमकती हैं? कर्क और मकर। आप बताइए 3 नंबर में, हाँ, ठंडी गर्मी दोनों, ठंडी गर्मी दोनों, दोनों में। पूरा यहां से यहां तक ले लिया तो पूरा ग्लोब ले लेना। कर सर उस तरह से तो ठंडी गर्मी विषुवत रेखा से ध्रुव के बीच भी तो हो ही सकता है। पूरा ले ले पृथ्वी, आधा ले ये लिए हो, पूरा ले लो। ज्यादा ही सोचता है सर। अब वही बता रहे हैं, आगे तो पूछता है। यहां तक तो समझ में आ गया। हम इस एरिया को लिखते हैं उष्ण कटिबंध। क्या लिखेंगे? उष्ण कटिबंध। क्या लिखते हैं? उष्ण। इस एरिया को लिखते हैं शीतोष्ण, मतलब शीत भी है और उष्ण भी, और इसे लिखते हैं शीत कटिबंध। इसे लिखते हैं शीतोष्ण, शीत भी है और उष्ण भी है, शीतोष्ण। इसे कहते हैं शीत कटिबंध। कौन सा? शीत कटिबंध। देखिए बाबू, अब हम सूर्य की स्थिति के हिसाब से आगे समझेंगे। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन पढ़ाए थे कि नहीं जी आप लोग को? नहीं पढ़ाए होंगे, नक्शा में बताए हूं, नक्शा में बताए थे। ये सूर्य है, ठीक है। ये बताइए सूर्य अभी किस रेखा पे है? हाँ, भारत में गर्मी की ठंडी? भारत में भूज देगा भारत में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत में या पूरी दुनिया में गर्मी और ठंडी क्यों चेंज होता है? सूर्य के वजह। सूर्य कभी भी मकर रेखा से नीचे लंबवत जा सकता है, यहीं रुकेगा, यहां से उसकी गर्मी आगे जाती है। सूर्य कभी भी कर्क रेखा के उधर जा सकता है, लंबवत नहीं जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, तिरछा जाएगा। यहाँ पे सूर्य क्या रहता है? समझ में आ गया कि नहीं? ये बोलिए कौन सी रेखा? हम आपको पूछते हैं, ध्यान से समझिए। अभी भारत में कौन सा दिन पड़ेगा? ठंडी गर्मी दोनों। हाँ, ठंडी गर्मी याद रहेगा ना? डेट याद रखिएगा, डेट पूछेगा आपसे, डेट पूछता है। कौन कौन डेट? तो कर्क रेखा पर कब जाएगा, अपने से दिमाग लगाओ, कोई दिमाग नहीं लगाओ भाई, मतलब ज्यादा ही सब नहीं। ये कर्क रेखा पूछ रहा है, कर्क रेखा पर कब जाएगा? तो पहले ये देखिए, कर्क रेखा पर जाएगा तो गर्मी पड़ेगा कि ठंडा? ऑटोमेटिक जून का महीना दिमाग में आ जाएगा। डायरेक्ट याद नहीं रखिएगा, पहले सूर्य को भेजिएगा, क्या पड़ेगा? गर्मी। कौ जून को? 22, 21 जून। 21 जून को कहां पहुंच जाता है? 21 जून को कर्क रेखा पे। ये बताइए अभी यहां चला आया, भारत में गर्मी की ठंडी? हाँ, ठंडी। क्या पड़ेगा? ठंडी। कौन सा महीना? दिसंबर। तो महीना तो फिर यही है गया आप लोग से, महीना नहीं निपटा देंगे? डेट है ना कंफ्यूजन में है। ये महीना बोलिए तो 21 22 हटाओ ना, महीना बोलो। सुनिए ध्यान से, अगर विषुवत रेखा बीचों बीच में चली गई, पृथ्वी कहां चली गई? विषुवत रेखा, पृथ्वी का सूर्य विषुवत रेखा, तो ना गर्मी और ठंडी दोनों टाइप का माहौल दिखे। ये सितंबर के महीने में होता है, दिन और रात क्या हो जाते हैं? बराबर। और फिर मार्च में भी क्या हो जाता है? दिन और रात बराबर। पृथ्वी जब सूर्य आगे बढ़ेगा, सूर्य आगे बढ़े तो विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करेगा। देखिए एक बार क्रॉस किया, फिर एक कहां गया? कर्क। अब फिर आएगा तो क्रॉस कर। तो किस रेखा को सूर्य 2 बार क्रॉस कर? बाकी रेखाओं को? आर्कटिक रेखा को एक बार में, अंटार्कटिक को। बताइए जब सूर्य मकर रेखा पर आएगा तो कौन सा महीना होगा? दिसंबर। डेट नहीं याद रखना है, क्या याद रखेंगे? दिसंबर। क्या याद रखेंगे? दिसंबर। दिसंबर। कौन होशियार बन रहा है? 22 दिसंबर बोल रहा है।
जब बोल रहे हैं डेट नहीं याद रखना है तो नहीं याद रखना है, अभी बाद में याद रखिएगा डेट। अभी महीना पर यही है ना, उसके बाद डेट पर दिसंबर है, जाएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या हो गया? मार्च। मार्च में कहां पहुंच गया? मार्च में विश्व। इसके बाद अप्रैल, मई, जून, कहां चला गया? जून। कर लौटेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में कहां आ गया? विश्व रेखा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो गया। 2 महीना बस बीच में रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 महीना बीच में, अप्रैल, मई, जून, पहुंचा दीजिए। 2 महीना बस बीच में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। याद रहेगा ना? सिंपल एकदम। अब हम पूछते हैं आपसे, बताइए महीना बस बताइएगा, डेट बाद में याद रखेंगे। विषुवत रेखा पर मार्च और मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर, मार्च और सितंबर। मार्च और, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब डेट याद कर लेते हैं, महीना का काम हो गया। बताइए तो दिसंबर के बाद ये कहां जाएगा? सितंबर। दिसंबर के बाद उल्टा चल दिए जी, सितंबर। दिसंबर के बाद मार्च, मार्च के बाद जून, जून के बाद सितंबर, सितंबर, दिसंबर। केवल महीना वाला बोलना है, लड़की सब मार्च के बाद अप्रैल बोल रही है। मैं जिस रेखा पे है बस उस पे चालू करते हैं, मार्च से चालू करते हैं। मार्च में ससुरा कहां रहेगा? विषुवत रेखा। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जून में कहां चल जाएगा? लौटेगा जून के बाद सितंबर में कहां पर? दिसंबर में, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, मकर रेखा। चलिए होशियार हैं आप लोग। ये 22 दिसंबर को, कहां पर? 22 दिसंबर। ये 22 मार्च और ये 23 सितंबर। 23 सितंबर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 23 सितंबर, 22 मार्च, 22 दिसंबर, सब 22 है। एगो जून है, एगो 21 है, एगो 23 है। 21, 22, 23। चलिए बताते हैं अब ध्यान से। कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर 22, वेरी गुड। 21 मार्च भी रहेगा, 22 मार्च रहेगा, दोनों रहे। ध्यान से बताइए। कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर 22 मार्च, 23 सितंबर। 22 मार्च और एग्जाम में अगर 21 मार्च रहेगा तो मार देंगे कि नहीं? मार दीजिएगा, आगे पीछे एक दिन में चलता है। 21 जून को, 22 दिसंबर, 22 मार्च, 23 सितंबर। देखिए जब भी ये आएगा ना तो आप मौसम देखिएगा उस टाइम कैसा है। क्या देखिएगा? मौसम। 22 दिसंबर क्या रहेगा? सूर्य कहाँ गया? हाँ, भारत के बीचों बीच में क्या है? कर्क, कर्क रेखा। और कहेगा 21 जून, दिमाग में बैठा लीजिएगा भाई, जून है, भयानक गर्मी पड़ेगी, तो कहाँ रहना चाहिए? कर्क रेखा। अब दिन बड़ा और छोटा ध्यान से देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? डेट आपको याद रखना है बस, दूसरा कोई उपाय नहीं है। डेट को आपको याद रखना पड़ेगा, वरना इस चीज को समझने के लिए लंबा खींचना पड़ेगा, जो आप ग्रेजुएशन में खींच के नहीं आए। ठीक है, बढ़िए, वैज्ञानिक नहीं बनिए। जहां जो कंसेप्ट समझाने लायक रहता है वो समझा देते हैं, बाकी जो चीज ग्रेजुएशन के लिए है, जो कंपटीशन के लिए नहीं है, वो चीज नहीं बता सकते। चलिए अब ध्यान से समझिए। दिन बड़ा और छोटा, और दिन दोनों में बराबर कब, ये आप इजीली अपने से डिसाइड कर सकते हैं। हमें मतलब भारत से है,
हमें मतलब भारत से। अब आप खुद से बताइए, जब सूर्य कहाँ होगा? मकर रेखा पर। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत की। तो जब सूर्य कहाँ होगा? मकर रेखा। तो दिन बड़ा कि छोटा? अरे दिन माने टॉर्च। नेचुरल टॉर्च क्या है? सूर्य। सोचा भाग के उतना दूर है, यहाँ से चमकेगा इसे भारत की ओर, चमक जा भारत में। सोचा 7 बजे सुबह होगा, समझ गए कि नहीं? 7 बजे क्या होगा? सुबह होगा और शाम 5 बजे डूब जाएगा सूरज। क्यों? बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर। अब खुद से बताइए, इसमें दिन और रात में क्या इफेक्ट पड़ेगा? दिन और रात बराबर। दिन और रात यहाँ 4 बजे भोर हो जाएगा। 4 बजे क्या हो जाएगा? भोर। और सोचो 7 बजे सूरज डूबेगा। 7 बजे क्या होगा? सूरज। तो भारत में दिन बड़ा कब होगा? महीना को गोली मारिए, रेखा बोलिए। भारत में दिन छोटा होगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा विषुवत रेखा। दिन तो आपको याद है पहले से, विषुवत रेखा पे 22 मार्च 23 सितंबर। कर्क रेखा पर 21 जून। बराबर दोनों पे होगा। किस रेखा पर बराबर होगा? किस रेखा पर दिन छोटा हो जाएगा? हाँ, सबसे बड़ी रात होगी। सबसे बड़ी रात होगी। सबसे बड़ा दिन होगा। हाँ, सबसे पूछने तो दो, लाइव वाले आप लोग बताएंगे। लोग सब लोग, पटना वाला ज्यादा आगे आगे करेगा तो यहाँ का आवाज खत्म करके लाइव से बस पूछेंगे। इसलिए क्वेश्चन के साथ बढ़ते रहिए। अभी क्वेश्चन बोले नहीं, बता दिया आंसर। चल बबुआ, तुमको ये हटा के पूछते हैं। सुनिए, जब भी हम बड़ा छोटा पूछेंगे तो हिंदुस्तान के लिए पूछेंगे। बाढ़ में जाए दुनिया के लोग को क्या मतलब है? इंडिया से मतलब है हम लोग को। सबसे छोटा रात, रेखा बोलिए। रेखा कौन सी? हाँ, सबसे बड़ा दिन, किस रेखा पर? सबसे बड़ी रात, दिसंबर बोलती है सर। कौन सी रेखा? मकर। आपको याद रखना है रेखा, कौन सी रेखा पे कौन सी घटना हो रही है, बस उसी से आपको सारा चीज याद रहेगा। दिन और रात बराबर। विषुवत रेखा पर कब जाता है? मार्च और सितंबर। हम बस महीना पूछ रहे, महीना बताइए, डेट का जरूरत बचा। बस महीना, मार्च सितंबर। मार्च में कौ मार्च 22, सितंबर में कौ। सबसे छोटी रात कौन सी रेखा? सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन, हाँ, कर्क रेखा। रेखा वाला दिन तो आप पहले निपटा दिए। बड़ा छोटा बकुलवा कहाँ गया? समझ में गया? किसी को दिक्कत? यही पूछ रहा था। दिन बड़ा और छोटा याद रहेगा। अब सुनिए ध्यान से, सबसे छोटा दिन मकर रेखा। कौन सा महीना, कौन सा दिन? तो सबसे छोटा दिन कब होता है? इससे छोटा दिन पॉसिबल है? ले, कहां गया जी? भाग गया था। काज ने कहा तू सोचा भाग जाएगा तो सब खेले खराब हो जाएगा। यही भाग गया था, दुनिया छोड़ रहा है, अनार हो जाएगा हम लोग किया तो। सबसे छोटा दिन हम लोग 22 दिसंबर को ही हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन सीबीएसई वाला बड़ा दिन का छुट्टी देता है सबसे छोटा दिन।
लेकिन छुट्टी मिलती है बड़ा दिन। नाइंसाफी है कि नहीं? सुनिए ध्यान से, वो छुट्टी इस बात का नहीं देता है कि सबसे बड़ा दिन है, बल्कि वो छुट्टी इस बात के लिए देता है कि अब दिन बड़ा होना चालू होगा। जो दिन छोटा था वो दिन अब बड़ा होना चालू होगा, और मार्च में ये दिन बराबर हो जाएगा रात का। अब फिर धीरे धीरे दिन बड़ा होते होते दिन बड़ा कब हो जाएगा? 21। और यहाँ छोटा दिन का छुट्टी, मतलब यहां से अब दिन छोटा होना चालू होगा, दिन छोटा होना चालू होगा, और सबसे छोटा हो जाएगा। क्या इससे भी छोटा पॉसिबल है? हाँ, तो दिन यहां से क्या होगा? बड़ा होना चालू होगा। दिन बड़ा होना चालू होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। कोई दिक्कत है? दिन बड़ा छोटा बता देंगे, गर्मी ठंडी बता देंगे। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का दिन किस रेखा पर पड़ेगा सूर्य के? हाँ, मकर रेखा। लेकिन मकर रेखा के समय भारत पे, हाँ, देखिए तो ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा? गर्मी। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग हम लोग कम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे घूमने के लिए, तो वहां जो वो रहती है सब चकचकाते रहती है, क्या बोला जाता है उसको? क्या बोला जाता है? एयर होस्टेस। दुका कह रही, एयर होस्टेस पहले बोल देगी कि यहाँ से रजाई उजाई ओढ़ के जा रहे हैं, वहां क्या पड़ने वाला है? गर्मी। क्या पड़ेगा? गर्मी। अब मान के चलिए यहां से सूर्य कहाँ चला गया? जून के महीना में कर, आप जून के महीना में हाफ शर्ट पहन लिए हैं और जहाज में बैठ गए, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। आपको आना है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पे है। ऑस्ट्रेलिया का है मकर रेखा। आप जून के महीना में क्या पहने हैं? हाफ शर्ट। कहाँ चल दिए? उतरते क्या कर देगा? उतरते ठंडा मार देगा, वो पैक कर देगा, सर वापस भेज दो, पटना से आया वापस भेज देगा। हिटलर की फौज मरा गई थी यही चक्कर में। आप कहां जा रहे हैं, वहां पर कैसा मौसम होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठंडा मार देगा, हाँ ठंडा मार देगा। जहाज में जब तक बैठे रहेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अंदर एयर कंडीशन रहता है, क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है। अदरवाइज में बाहर मार देगा ठंडा। दिन और रात बराबर होते हैं। आइसक्रीम बन गया जी। भारत में दिन बड़ा कि छोटा? भारत में दिन, भारत में दिन बराबर है। दिन बता दिए, चलिए रात बताएंगे लोग। समझ में गया? रात, रात बड़ा कि छोटा? चलिए सब लोग सही है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, टकला बोलेगा। टकला के सिवा कोई नहीं बोल सकता। टकला बताओ, दिन के बारे में पूछ रहे हैं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, टकला बोलेगा। हाँ, रात के बारे में बताओ, रात के बारे में। हाँ छोटा, ठीक है। टकला डर गया एकदम। बता, टकला का सही है कि नहीं है? लड़की में कोई टकली होती नहीं है। नहीं नहीं, तो बकलोलवा से पूछते तो एक दो बकलोलियों से पूछ देते। चलिए इतना समझ में आ गया ना? दिन बड़ा छोटा ऐसा बता सकते हैं, ठंडी गर्मी बता सकते हैं। सबसे ज्यादा ठंडा इस एरिया में और उधर वाले एरिया। सुनिए ध्यान से, 22 से 23 सितंबर, नहीं ऐसे बोलेंगे तो बता देगा सर। 20 सितंबर के दिन, ध्यान से सुनिएगा, 20 सितंबर के दिन, कता सितंबर?
भारत में दिन बड़ा की रात। हाँ बराबर, क्योंकि 22 के बाद क्या आएगा 23, तो 2-4 मिनट आगे पीछे चलता है, 2-4 आगे पीछे चलता है। आगे बढ़े, बताइए भारत में रात बताइएगा। हाँ भारत में दिन बताइए, दिन। हाँ दिन बड़ा छोटा बता सकते हैं ना, इजी है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कर्क और मकर रेखा के बीच गर्मी की ठंडी, कर्क रेखा से आर्कटिक तक दोनों, मकर रेखा से आर्कटा, देखिए ध्यान से, कर्क मकर रेखा से अंटार्कटिक तक दोनों, कर्क रेखा से आर्कटिक तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, आर्कटिक से ऊपर तक। हाँ इसमें बताइए ठंडी की गर्मी, इसका नाम क्या होता है टेक्निकल, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण टॉरिड जोन, इसे कहते हैं शीत, शीत या शीतोष्ण, टेम्परेट जोन, इसे शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन। सुनिए ध्यान से, इससे पहले के क्लास में आपको हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ा दिए। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, बता सकते हैं तो हम देखते हैं आप बता देंगे कि नहीं। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछा था, एक व्यक्ति नॉर्वे से मिस्र की ओर आ रहा है, नॉर्वे से मिस्र, नॉर्वे एक देश है, मिस्र भी एक देश है, नॉर्वे से मिस्र की ओर आ रहा है, जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे ठंडा गर्मी को गोली मारो, हम जैव विविधता कर रहे हैं, जीव जंतुओं की संख्या, जैव विविधता मतलब कितने लोग कहते हैं जैव विविधता घटेगा, कितने लोग कहते हैं घटेगा, कितने लोग कहते हैं बढ़ेगा? लाइव वाले लोग बताइए आप, जैव विविधता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 2018 में पूछा था, ठीक है भाई, हमारा ये याद नहीं है कि कब पूछा था, लेकिन ये याद है कि पूछा था। डेटवा हाल फिलहाल में रहता है तो आदमी को साल याद रहता है, तो 2018 में पूछा होगा, बढ़े था, बढ़ेगा क्यों? बाबू देखो, विषुवत रेखा के पास गर्मी ज्यादातर जानवर झेल ले जाते हैं, ठंड ज्यादातर नहीं। अब नॉर्वे कहाँ है? तो इससे ठंडा एरिया में, ले मशीनवा उधर चल गया। नॉर्वे से वो कहाँ की ओर आ रहा है? नॉर्वे से, ये है नॉर्वे, ठंड पड़ेगा, ये है मिस्र, आ रहा है यहाँ किस रेखा के करीब आ रहा है? तो विषुवत रेखा के करीब आएगा तो जैव विविधता बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी कि नहीं? अब आप खुद से बताइए, यूपीएससी ने यहाँ क्या किया? उसने थ्योरी का कंसेप्ट और लोकेशन उठा लिया नक्शा से। अगर यही एसएससी रहता तो क्या पूछता, या रेलवे रहता तो क्या पूछता? नॉर्मल सा, ध्रुवों से विषुवत रेखा पर आने पे जैव विविधता पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोनो बोल देगा, उस ठंडा में कौन जिएगा, वहां जीव जंतु कम, यहाँ जीव जंतु ज्यादा, धड़ाक से बता देंगे लोग। एसएससी रेलवे में यही ना पूछेगा, ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने पर जैव विविधता बढ़ जाए, लेकिन उसने भी यही पूछा है, लेकिन वो थ्योरी या नक्शा सब फेंक दिया है। नॉर्वे से कहाँ लाया है बतिया, वो भी वही कर रहा है, ध्रुव से कहाँ ला रहा है? विषुवत रेखा। तो कल को भी यही सवाल पूछेगा आपको, कोई व्यक्ति श्रीलंका से अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका जा रहा है, श्रीलंका से साउथ अफ्रीका, जैव विविधता बढ़ेगा ही घटेगा? हाँ घट जाएगा। श्रीलंका एकदम विषुवत रेखा के पास है और साउथ अफ्रीका नीचे है, तो नीचे जाएंगे तो जैव विविधता घट, नीचवा जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगा कैसे?
जैव विविधता मतलब होता है जीव जंतुओं की संख्या। जीव जंतु ठंड में रहना नहीं चाहते हैं, वो ठंड में नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता है। अब कह रहा है कोई व्यक्ति श्रीलंका से कहाँ जा रहा है, साउथ अफ्रीका, बताइए जैव विविधता, अंटार्कटिका चल जाएगा, हाँ शून्य हो जाए खत्म हो जाएगा, बहुत कम मिलेंगे, सब मछली उछली दो चार तो मिलेंगे, सब ठंडा में रहने वाला पोलर बियर सील वगैरह, यहाँ पे पेंगुइन वगैरह। सुनिए ध्यान से, अब एक व्यक्ति ब्राजील से कनाडा की यात्रा करता है, इस दौरान उसे जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती हुई प्रतीत होगी या घटती हुई? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उसे जीव जंतुओं की संख्या में परिवर्तन। सुनिए ध्यान से, 2014 का 14 या 15 का यूपीएससी का क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। सुरेश को अपने बस यात्रा के दौरान जीव जंतुओं की संख्या में लगातार कमी देखने को मिलता है। सुरेश की यात्रा किस दिशा में थी? विषुवत रेखा से ध्रुव, ध्रुव से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, हाँ विषुवत रेखा से ध्रुव, क्योंकि उसे जो बस यात्रा किया उसको जीव जंतुओं की संख्या में क्या आती गई? कमी। इसका मतलब जैव विविधता घट रहा, यानी वो ठंडे वाले क्षेत्र में जा रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला क्लास 19 तारीख को मंगलवार को, ठीक है। आप सभी लोग को हैप्पी दशहरा, लाइव वाले सारे लोगों को भी।